हमने लास्ट वीडियो में ये बॉडी पार्ट रेडी कर लिया था और आज की वीडियो में मैं आपको स्लीव्स बनाना बताऊंगी। मैंने एक स्लीव्स पार्ट ये एक पार्ट रेडी कर लिया है। ये कुछ इस तरीके से बनाया है मैंने। रिस्ट एरिया पे मैंने यहाँ पे केबल डाली है 3 और फिर इंक्रीज़ किया है और फिर डिक्रीज़ पोर्शन। तो हम शुरू करते हैं अब ये स्लीव्स बनाना। स्लीव्स दोनों सेम तरीके से बनेगी, चाहे वो लेफ़्ट की हो चाहे राइट की हो, दोनों को बनाने का तरीका एग्जैक्ट सेम रहेगा। स्लीव्स के लिए मैंने 40 लूप्स लिए हैं। लूप्स डालने के बाद फर्स्ट रो को हम निट करेंगे कंप्लीटली। सीधा सीधा बुनाई करना है हमें कंप्लीट रो को। फर्स्ट रो है, इस तरीके से हम कंप्लीटली सीधा बुन लेंगे। फर्स्ट रो कंप्लीट कर लिया हमने। सेकंड रो के लिए रॉन्ग साइड रो से हम स्टार्टिंग के 7 लूप्स को तो सीधा ही बुनना है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 लूप्स को सीधा बुनने के बाद धागा आगे करेंगे और केबल के लिए 6 लूप्स को उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। धागा पीछे करेंगे। अब 4 लूप्स को उल्टा सीधा बुनेंगे। 1 2 3 एंड 4। धागा आगे, केबल के 6 लूप्स। 1 2 3 4 5 एंड 6। इसका मतलब ये है कि 2 केबल के बीच के फंदे जो है 4 वो सीधे रहेंगे। 7 लूप्स यहाँ सीधे रहेंगे और बीच के फंदे भी सीधे रहेंगे। फिर से केबल के बाद हम 4 लूप्स को सीधा बुनेंगे। 2 3 एंड 4। फिर से केबल लूप। 1 2 3 4 5 एंड 6 6 6 6 और बीच में सेंटर में दोनों के 4 एंड 4। लास्ट के 7 लूप्स सीधे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। मैं आपको स्लीव्स पे भी दिखा देती हूँ। मतलब कि मैंने क्या किया है यहाँ पे रॉन्ग साइड से। ये 7 लूप्स हैं, केबल 6 लूप्स, केबल से केबल के बीच में 4 लूप्स, 6 लूप्स, 4 लूप्स, 6 लूप्स एंड 7 लूप्स। दोनों साइड 7 लूप्स, बीच में 4 लूप्स और केबल्स जो हैं 6 लूप्स की है, जिनको मिला के टोटल 40 लूप्स बन जाते हैं। तो 40 लूप्स को अब हमने डिवाइड कर लिया है। जो नॉर्मल निटिंग है केबल के अलावा, मतलब जो निटिंग होगी वो तो नॉर्मल होगी, सीधा सीधा बुनेंगे हम, जैसे कि हमने बॉडी में भी बुनाई किया था, बैक में बुनाई किया था, फ्रंट में बुनाई किया था। तो स्टार्टिंग के 7 लूप्स तो मैं सीधे बुन लूँगी। 1 2 3 4 5 6 7। अब केबल के 6 लूप हैं, इनको भी सीधा बुनेंगे। यानी कि हमारी राइट साइड रो जो है वो कम्प्लीटली सीधा बुनाई की जाएगी हमेशा। राइट साइड रो
हमेशा निट की जाएगी कम्प्लीटली। बस जो हमें ध्यान देना है बुनाई के वक्त, वो रॉन्ग साइड रो पे देना है। जब हमें कुछ फंदों को उल्टा बुनना है और कुछ फंदों को सीधा बुनना है। थर्ड रो कंप्लीटेड, राइट साइड रो। फोर्थ रो अब हम थोड़ा ध्यान से करेंगे, काउंट करके। स्टार्टिंग के 7 लूप्स, 3 4 5 6 एंड 7। धागा आगे, केबल के 6 लूप्स, 1 2 3 4 5 एंड 6 लूप्स पर फॉर द केबल। धागा पीछे करेंगे, 4 लूप्स को सीधा बुनेंगे। धागा आगे और 6 लूप्स केबल वाले। जब कुछ सिलाइयाँ बन जाएंगी तो आपको काउंट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तब वो पैटर्न दिखाई देने लगेगा। फोर 5 6 केबल लूप्स और ये साइड के 7 निट लूप्स। ये हमारी फोर्थ रो थी। फोर्थ रो कंप्लीटेड। इसी तरीके से हम इन्हीं दोनों लाइनों को रिपीट करते जाएंगे और ऐसे पर्ल शोइंग, जैसे ये 2 पर्ल शोइंग लाइन दिख रही हैं, ऐसे 4 लाइंस बनाने के बाद हम केबल को ट्विस्ट करेंगे। वही सेम पैटर्न केबल बनाने का जैसा कि हम बॉडी में कर रहे थे, वही सेम पैटर्न रिपीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इतना बना लिया है। 7 लूप्स, 6 केबल लूप्स 6 और ये बीच में 4 लूप्स। अब देखिए यहाँ पे, जैसे हम फ्रंट में जब केबल डाल रहे थे तो ध्यान दे रहे थे कि हर 4 पर्ल शोइंग लाइंस के बाद केबल ट्विस्ट होगी। तो देखिए यहाँ 4 लाइंस हो गई हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखिए 4 के पर्ल शोइंग लाइंस हैं। अब हम यहाँ पे केबल को ट्विस्ट करेंगे, केबल लुक देंगे। राइट साइड रो तो हमेशा निट करनी है कम्प्लीटली, इसमें कोई पर्ल नहीं बनेगा। ये हम केबल पे आ गए हैं। केबल डालने का तरीका तो मैंने आपको बताया ही है। थर्ड नीडल लें, 1 2 3, इन 3 लूप को पीछे करें और पीछे वाले 3 लूप को पहले केबल बनाएं। सेम फ्रंट पैनल की तरह ही हमें केबल बनानी है। ये 3 हमने निट कर लिया। अब इस थर्ड सिलाई के लूप्स को निट करेंगे, 1 2 3, यानी कि टोटल 6 हो गए। ये केबल हमारी यहाँ पे ट्विस्ट हो गई है। सेम तरीके से केबल हमें बनानी है, सेम पैटर्न रहेगा बनाने का। हर पर्ल शोइंग 4 पर्ल शोइंग लाइंस के बाद हम केबल ट्विस्ट करेंगे। एक बार फिर देखिए केबल ट्विस्टिंग वे। अब इस पे से करेंगे निट। इस तरीके से इस रो में हम सॉरी निट करना है। इस राइट साइड केबल ट्विस्टिंग रो में बना लेंगे इस कंप्लीट रो को इस तरीके से
कंप्लीट करेंगे। राइट साइड रो कंप्लीट कर लिए मैंने, केबल ट्विस्ट कर ली है। रॉन्ग साइड रो सेम पैटर्न, 7 knit and 6 pearl cable loops, 6 pearl, four knit, 6 cable loop pearl, wrong side completed। यहाँ पे हम मार्क लगा लेंगे, अपना सेफ्टी पिन लगा लेंगे। देखिए एक पर्ल शोइंग लाइन बन गई है और फिर 3 और पर्ल शोइंग लाइन बनाएंगे। टोटल 4 पर्ल शोइंग लाइन के बाद फिर केबल ट्विस्ट करेंगे और इस तरीके से हमारा केबल का पैटर्न, ये केबल पैटर्न आगे तक बनता जाएगा। हर पर्ल 4 पर्ल 1 2 3 4 ट्विस्ट, 1 2 3 4 ट्विस्ट बनाते हुए केबल का इतना पोर्शन हम रेडी कर लेंगे। स्लीव्स पार्ट मैंने इतना निट किया है केबल्स को। केबल्स में 1 2 3 ट्विस्ट हैं यहाँ पे केबल के, और 3 ट्विस्ट के बाद मैंने इतना प्लेन और निट कर लिया है। टोटल कितनी पर्ल शोइंग लाइन्स हैं मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे। 1, ये जो पर्ल दिख रही हैं ये उल्टी लाइन, इसको काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16 पर्ल शोइंग लाइंस बनाने के बाद अब हम इस एरिया को 17 लाइन में तो 16 तो पर्ल शोइंग लाइंस है। अब इससे नेक्स्ट राइट साइड रो को हम निट कर लेंगे जैसा हम करते आए हैं। राइट साइड को completely निट, कर लेंगे। निट करने के बाद रॉन्ग साइड से हम कुछ एरिया को इन 2 केबल के, ये जो 2 केबल हैं इन 2 केबल के कुछ एरिया को क्लोज करेंगे। जैसे कि मैंने ये देखिए इसमें कर रखा है। यहाँ पे ध्यान देंगे अगर आप तो ये 6 लूप्स में से 2 लूप्स साइड के क्लोज्ड हैं, 2 लूप्स दिस साइड 2 लूप्स दिस साइड, और इसमें भी इस साइड वाले केबल में भी 2 लूप बंद कर दिए गए हैं और बीच के 2 लूप सिर्फ आगे तक गए हैं। तो हम इस राइट साइड पे तो कम्प्लीटली निट करेंगे और फिर रॉन्ग साइड से हम इन 4 एरिया को क्लोज करेंगे। इसको नहीं करेंगे अभी, सिर्फ साइड वाली केबल्स को यहाँ क्लोज करेंगे, यहाँ क्लोज करेंगे 2 लूप्स को, 4 लूप्स यहाँ पे क्लोज हो जाएंगे। क्लोज मीन्स उनको अब हम सीधा निट नहीं करेंगे, यहाँ पे केबल की तरह नहीं दिखाई देगी अब। तो यहाँ के 4 लूप्स और यहाँ के 4 लूप्स को। राइट साइड रो मैंने कंप्लीट कर ली है। राइट साइड रो निट करने के बाद अब हम रॉन्ग साइड पे आ गए हैं। स्टार्टिंग के साइड वाले लूप्स को 7 लूप्स को निट करने के बाद अब ये जो केबल वाले 6 लूप्स हैं इनमें से साइड वाले 2 लूप्स को भी हम निट करेंगे। पहले हम उसको पर्ल निटिंग कर रहे थे, लेकिन इस बार उसको हम बंद कर दे रहे हैं, एक तरह से उसको निट कर दे रहे हैं। और जो सेंटर वाले 2 लूप्स हैं उसको पर्ल निटिंग करेंगे और साइड वाले, इस केबल के साइड वाले 2 लूप्स को फिर से निट करके क्लोज कर देंगे। अब बीच के 4 लूप्स आ गए हैं, 1 2 3
एंड 4। और ये है केबल है बीच वाली, उसको तो कम्प्लीटली हम पर्ल निट करेंगे 6 लूप्स को, 1 2 3 4 5 एंड 6। धागा पीछे करेंगे, 6 केबल लूप्स के बाद 4 निट, और अब फिर से हम केबल के सेंटर के 2 लूप्स को छोड़ के साइड वाले दोनों लूपों को निट कर लेंगे। निट करके हम एक तरह से इसको क्लोज कर दे रहे हैं। ये केबल के 6 लूप्स हो गए, और अब साइड वाले 7 लूप्स को निट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें इस क्लोज करना था साइड वाले केबल्स के साइड वाले लूप्स को। ये देखिए यहाँ पे ये केबल के साइड्स बंद हो गए हैं, क्लोज हो गए हैं। इस रो को तो कम्प्लीटली हमें निट करना है एज़ यूजुअल। राइट साइड जो है कम्प्लीटली निट की जाएगी। राइट साइड कंप्लीटेड। अब फिर से रॉन्ग साइड से हम इन दोनों को नहीं छेड़ेंगे, अब इस केबल को नहीं छेड़ना है। अब सेंटर वाले केबल के दोनों साइड के 2 लूप्स को बंद करेंगे। रॉन्ग साइड रो, वन 2 3 4 5 6 7 एंड 1 2 केबल वाले लूप्स, और सेंटर वाले 2 लूप्स को पर्ल निटिंग करेंगे। नाइन लूप्स को निट करने के बाद धागा आगे करेंगे और इस केबल के बीच के 2 फंदों को पर्ल निट करेंगे, और फिर साइड वाले 2 लूप को निट करेंगे, और अब बीच के 4 लूप को निट करेंगे, जो केबल्स के बीच में आ रहे थे 4 लूप्स उनको। अब हमें इस केबल के साइड वाले 2 लूप्स को, ये 2 लूप्स और ये 2 लूप्स, बीच के 2 लूप्स को छोड़ के इनको क्लोज करेंगे निट करके, और सेंटर के 2 लूप को पर्ल निटिंग, और ये साइड के 2 लूप को निट। अब केबल के बीच वाले 4 लूप्स आ गए हैं, इनको हम निट कर लेंगे, और अब ये केबल आ गई है। अब केबल के साइड वाले 2 लूप्स को निट करेंगे, सेंटर वाले 2 लूप्स को पर्ल निटिंग करेंगे, और अब फिर से साइड वाले आ गए 2 लूप्स, इनको निट करेंगे, और ये साइड के 7 लूप्स। आप जब फ्रंट से देखेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या हुक किया गया है रॉन्ग साइड से। ये देखिए यहाँ पे रॉन्ग साइड से ये 2 तो सीधे ही रहेंगे, ये भी बंद नहीं हुए हैं सेंटर वाले, और इस केबल के सेंटर वाले। इस रो में, रॉन्ग साइड रो में, सिर्फ इस केबल के दोनों के साइड के लूप्स को मैंने यहाँ पे देखिए पर्ल दिख रहे हैं दोनों, ये बंद किए हैं, और सेंटर वाला निट दिख रहा है। अब राइट साइड रो कम्प्लीटली निट की जाएगी एज़ यूजुअल। राइट साइड कंप्लीट हो गई है। अब हम फिर से रॉन्ग साइड पे हैं। रॉन्ग साइड पे अब हम क्या करेंगे, ये साइड वाले केबल के इन 2 लूप्स को भी क्लोज़ कर देंगे, मतलब इनको भी रॉन्ग साइड से हम निट करेंगे दोनों को, और ये बंद हो जाएंगे। फिर राइट साइड को हम नॉर्मल बुनाई करेंगे, और फिर उससे नेक्स्ट रॉन्ग साइड में हम इसको क्लोज़ कर देंगे।
ये रॉन्ग साइड से मैंने 9 लूप्स को निट कर लिया है, 7 साइड वाले और 2 इस केबल के। और अब ये जो सेंटर का है, ये जो 2 निट दिख रही हैं, इनको भी हम रॉन्ग साइड से निट करके बंद कर देंगे। और ये साइड वाले हैं, ये देखिए, ये कम्प्लीटली अब केबल बंद हो गई है। यहाँ पे ये वाली केबल साइड वाली। तो इस तरीके से हम दूसरे साइड वाली केबल को भी क्लोज़ कर लेंगे। ये सेंटर वाली केबल के 2 निट दिख रही हैं राइट साइड से, इसको हम रॉन्ग साइड से पर्ल निटिंग करेंगे धागा पीछे करके और सारे फंदों को निट कर डालेंगे। सिर्फ सेंटर की केबल के 2 लूप्स को मैंने पर्ल निट किया है, पर्ल निटिंग किया है, और 2 के साइड में सारे यहाँ पे मैंने सीधा बुनाई किया है, और 2 के इस साइड भी सारे सीधा बुनाई कर रही हूँ। ये देखिए, अब हम राइट साइड पे आ गए हैं। ये दोनों केबल साइड वाली जो है बंद हो गई हैं। ये देखिए, यहाँ पे ये बंद हो गई है, यहाँ पे ये बंद हो गई है। अब सिर्फ ये केबल बची है, इसके सेंटर के 2 लूप्स बचे हैं जो कि बंद करने हैं। वो हम रॉन्ग साइड पे फिर से आएंगे तो कंप्लीट लाइन को, रॉन्ग साइड को हम निट कर लेंगे। जैसे हम राइट साइड को कम्प्लीटली निट करते हैं, वैसे ही हम रॉन्ग साइड को भी कम्प्लीटली निट कर लेंगे। ये हमारी राइट साइड रो कम्प्लीटली निट करेंगे। राइट साइड रो कंप्लीटेड। अब हम रॉन्ग साइड पे सारे ही फंदों को निट करेंगे, सीधा बुनाई करेंगे। हम रॉन्ग साइड पे हैं और कंप्लीट लाइन को निट करेंगे, जिससे सेंटर वाले केबल के जो 2 लूप हैं वो भी क्लोज हो जाएंगे। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ये भी क्लोज हो चुकी है, ये भी क्लोज हो चुकी है, और अब ये लास्ट की ये केबल भी क्लोज हो चुकी है। अब हम केबल पार्ट तो कंप्लीट हो गया है। अब हमें इंक्रीजिंग पार्ट स्टार्ट करना है। अब हम यहाँ किनारे से फंदों को इंक्रीज करेंगे, उसके बाद यहाँ तक हमें लगभग इंक्रीज करना है। इंक्रीज कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। केबल का पार्ट कंप्लीट होने के बाद अब हम इस इंक्रीज करना स्टार्ट कर रहे हैं। पहले फंदे को स्किप करेंगे, दूसरे फंदे को ऐसे निट करेंगे, उतारेंगे नहीं, फिर उसको पीछे से भी निट करेंगे। एक बार फिर देखिए, पहले आगे से निट करेंगे, फिर पीछे से निट करेंगे। इस तरीके से यहाँ पे एक फंदा इंक्रीज़ हो गया। हम इस सिलाई में 2 फंदे इंक्रीज़ करेंगे दोनों साइड्स पे। आपको हमेशा एक ही सिलाई में 2 फंदे इंक्रीज़ करने हैं दोनों साइड से। रो के एंडिंग पे अब हम फिर से एक लूप बढ़ाएंगे। पहले आगे से निट करेंगे और फिर पीछे से सेकंड लास्ट को इस तरीके से, और लास्ट वाले को निट। तो इस रो में हमने 2 फंदे इंक्रीज़ किए हैं, एक फंदा यहाँ इंक्रीज़ किया है और एक फंदा यहाँ इंक्रीज़ किया है। तो इस तरीके से हम फंदे इंक्रीज़ करते जाएंगे और हर थर्ड पर्ल शोइंग लाइंस के बाद हमें फंदे इंक्रीज़ करने हैं। पर्ल शोइंग लाइंस मीन्स 1 2 3, ये 3 लाइंस और बनाएंगे ऐसी दिखने वाली। उसके बाद हम फंदा राइट साइड से इंक्रीज़ करेंगे, दोनों साइड एक एक फंदे, टोटल 2 फंदे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इतना बना लिया है। मैं दोनों साइड इंक्रीज़ करते गई हूँ
और ये मैंने मार्क आपको जस्ट बताने के लिए लगाया है। ये देखिए मैंने एक फंदा यहाँ बढ़ाया था और एक यहाँ पे, और उसके बाद 1 2 3 3 पर्ल लाइन के बाद फिर यहाँ पे एक फंदा बढ़ाया और एक यहाँ पे बढ़ाया, 1 2 3, फिर एक यहाँ बढ़ाया और फिर एक यहाँ बढ़ाया। दोनों साइड एक एक फंदा बढ़ाती गई हूँ और ये टोटल, और एक यहाँ पे भी बढ़ाया मैंने यहाँ इस रो से पहले। तो टोटल मैंने 1 2 3 4 लूप्स इस साइड इंक्रीज़ किए हैं और 4 लूप्स इस साइड इंक्रीज़ किए हैं। टोटल 8 लूप्स मैं इंक्रीज़ अब कर चुकी हूँ। और अब मैं हर 3 पर्ल शोइंग लाइन के बाद कर रही थी इंक्रीज़। अब मैं हर 5 पर्ल शोइंग लाइंस के बाद फंदों को इंक्रीज़ करूँगी और मैं टोटल फंदे जब तक 53 ना हो जाएं ये, तब तक मैं इंक्रीज़ करूँगी। 53 लूप्स हो जाने के बाद ही मैं इनको डिक्रीज़ करना शुरू करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इतना निट कर लिया है। मैं दोनों साइड से इंक्रीज़ करती गई हूँ। टोटल 53 लूप्स हो गए हैं यहाँ पे। 53 या 54 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे 53 लूप्स हैं ये। 53 लूप्स बनाने के लिए मैं बताती हूँ ये हाइट कितनी हो गई है 53 लूप्स तक पहुँचने में। ये 7.5 इंच तक बनाया है और 53 लूप्स बन गए हैं। अब मैं कुछ प्लेन एरिया निट करूँगी, 8 और 9 लाइंस और निट करूँगी। नो इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग पोर्शन हियर, सिंपल निटिंग। सीधा सीधा दोनों साइड से बुनती जाऊंगी, रॉन्ग साइड से भी और राइट साइड से भी। और 8 लाइनें या 9 लाइन और बनाऊंगी। उसके बाद हम डिक्रीजिंग पार्ट स्टार्ट करेंगे। मैंने इतना पोर्शन निट कर लिया है। अब इसकी लेंथ अप्रॉक्स 9 इंचेस हो गई है। 9 इंचेस लेंथ हो गई है। मैं आपको काउंट करके भी बता देती हूँ। इस केबल के एंड से ये जो स्टार्ट हो रहा है, ये रो, ये लाइन जो दिख रही है, ये लाइन अगर आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये टोटल केबल के बाद, इस बीच सेंटर वाली केबल के बाद 28 लाइंस हैं। ये जो पर्ल शोइंग लाइंस हैं ये 28 हैं। 28 लाइंस बनाने के बाद और टोटल 53 लूप्स या 54 हो जाने के बाद मैं अब इस पोर्शन को डिक्रीज़ करूँगी, स्लीव को डिक्रीज़ करूँगी। स्टार्टिंग के 3 लूप्स को तो नेट करेंगे इस तरीके से, धागा आगे करेंगे, एक उल्टा बुनाई करेंगे, धागा पीछे, और अब 2 फंदों को एक साथ लेके इस तरीके से नेट कर देंगे। यानी कि यहाँ पे हमने एक फंदा डिक्रीज़ कर दिया। 1 2 3, 1 पर्ल, देन डिक्रीज़। उसके बाद रेस्ट फंदों को, बाकी फंदों को सीधा बुन लूँगी मैं। सेम रो के एंडिंग पे हैं हम। यहाँ पे भी 2 लूप्स को एक साथ इस तरीके से लेंगे, 1 और 2, और इस तरीके से आगे से लेते हुए, इस साइड हमने पीछे से लिया था, इस साइड हम आगे से लेते हुए 2 लूप का एक करेंगे, धागा आगे करेंगे, उल्टा, धागा पीछे, और लास्ट के 3 सीधे। जैसे मैंने बॉडी के बैक पार्ट में या फ्रंट पार्ट में किया था, साइड से घटाया था, वो सेम तरीके से घटाना है। तो यानी कि एक लूप मैंने यहाँ डिक्रीज़ किया और एक लूप मैंने यहाँ डिक्रीज़ किया, तो 2 लूप यहाँ पे डिक्रीज़ हो गए हैं। अब रॉन्ग साइड पे हूँ। स्टार्टिंग के 3 फंदे सीधे, उसके बाद ये जो सीधा आ रहा है
इसको ऐसे ना निट करके ऐसे निट करना है, आपको याद होगा मैंने बताया था बॉडी पार्ट में। इस तरीके से नीचे से लेना है। एक बार फिर देखिए, इसको निट ना करके इसको इसमें डालेंगे और निट करेंगे और बाकी फंदों को सीधा सीधा बुनाई कर लेंगे। हमें डिक्रीज़ हमेशा राइट साइड से करना है और रॉन्ग साइड से कैसे निटिंग होगी वो मैंने आपको अभी बताया कि सीधे फंदे को कैसे निट करना है। तो इस तरीके से हम इन्हीं दोनों लाइनों को रिपीट करते जाएंगे और घटाते जाएंगे। 11 इस साइड से डिक्रीज़ करेंगे, 11 लूप्स फ्रॉम दिस साइड एंड 11 लूप्स फ्रॉम दिस साइड। टोटल 22 लूप्स हम डिक्रीज़ करते हुए इस स्लीव पार्ट को बनाएंगे। ये देखिए 11 लूप्स यहाँ से डिक्रीज़ किए हैं, 11 लूप्स यहाँ से डिक्रीज़ किए हैं और उसके बाद हमने यहाँ पे क्लोज़ किया है स्लीव को। मैंने डिक्रीजिंग पार्ट भी बना लिया है। यहाँ पे कितने लूप्स बचे हैं मैं आपको बता देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 एंड 31 लूप्स यहाँ पे बचे हैं अब। यानी कि मैंने 11 लूप्स इस साइड से घटाए हैं और 11 लूप्स इस साइड से डिक्रीज़ किया है। 11 + 11 22 लूप्स को डिक्रीज़ किया है, घटाया है मैंने। अब हम इस पूरी रो को एक साथ घटा देंगे। ध्यान दीजिएगा कैसे घटा रही हूँ। एक फंदा घट गया, पीछे वाले फंदे से आगे वाले को ऐसे उतारना है तो ये घट जाएगा। ये सभी फंदे घट गए हैं। इस तरीके से लास्ट वाले लूप को हम ऐसे टाई कर लेंगे। ये स्लीव्स रेडी है। सेम इसी तरीके से दूसरी स्लीव को भी, दूसरे स्लीव पार्ट को भी हम बना लेंगे। एग्जैक्ट सेम बनाना है, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। एक और बात, अगर आपको काउंट करना हो कि आपने कितने लूप्स घटाए हैं, यहाँ पे डिक्रीज़ किए हैं, तो आप ऐसे यहाँ पे काउंट भी कर सकते हैं। देखिए अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे एक उभरा हुआ सा पैटर्न दिखाई देगा, उसको काउंट करेंगे अगर, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरीके से 11 लूप्स को, डिक्रीज्ड लूप को आप काउंट भी कर सकते हैं। मैं आपको लेंथ भी बता देती हूँ कि कितनी लेंथ हुई है स्लीव की। इस स्लीव की टोटल लेंथ हो गई है अब 11 इंच अप्रॉक्स है ये, और चौड़ाई इसकी आर्मपिट पे 8.5 इंच है। इस तरीके से हमारी ये स्लीव रेडी हुई है। अब हम इसको बॉडी से अटैच करेंगे, सीव करेंगे। बॉडी से स्लीव को अटैच करने के लिए सबसे पहले हम, ये देखिए ये ओपन एरिया है और ये भी अभी ओपन ही है, तो स्लीव्स को ऐसे रख के ये जो हमारी चेन है इसको मिलाते हुए, चेन से ही शुरू करना है हमें। इस तरीके से दोनों साइड के नेट को पकड़ के ऐसे टाई कर लेंगे। पहले स्टार्टिंग के नॉट लगा लेंगे। इस लूज स्ट्रैंड को बाद में हम हाइड कर लेंगे, सभी लूज स्ट्रैंड्स को। स्टिचिंग हमें राइट साइड से ही करनी है। इस तरीके से लेंगे और एक एक स्टिच को पकड़ते जाएंगे। ध्यान दीजिएगा कैसे कर रही हूँ मैं। यहाँ से एक स्टिच लिया, ये
इस साइड से, फिर एक स्टिच इस साइड से लिया, देखिए इस तरीके से हम इसको अटैच करते जाएंगे तो बहुत ही नीट एंड क्लीन स्टिचिंग लाइन आएगी। यहाँ पे एक एक लाइन के एक स्टिच को पकड़ते जाना है दोनों साइड से, ऐसे। टाइटली खींचना नहीं है वरना ये एरिया श्रिंक हो जाएगा। नॉर्मल हाथ से थ्रेड को पुल करना है। अब देखिए हम ये टॉप एरिया पे आ गए हैं। यहाँ पे आप एक काम और कर सकते हैं, इसका सेंटर, ये जो टॉप का डिक्रीजिंग पार्ट था, इसका सेंटर को इसके स्लीव शोल्डर के बॉडी शोल्डर के से अटैच करके स्टार्ट करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। सेंटर मार्क रहेगा तो इजी रहेगा आपके लिए सीव करना। अब इस पोर्शन पे कैसे करना है, यहाँ से एक निट पकड़ेंगे ऐसे, और यहाँ तो निट दिख ही रही है साफ। इस तरीके से सीव करते हुए हम कंप्लीट आर्म होल एरिया को सीव कर लेंगे। मैंने कंप्लीट आर्म होल सीव कर लिया है। अंदर की तरफ निडल को लाते हुए रॉन्ग साइड पे फंसाते हुए इसको नॉट लगा लेंगे धागे को। ये हमारा आर्म कंप्लीट सीव हो गया है। अब हम सेम इसी तरीके से यहाँ से बॉटम से शुरू करेंगे सीव करना, और स्लीव को भी सीव कर लेंगे यहाँ से ले जाते हुए ऐसे। सेम तरीका वही रहेगा। यहाँ पे ऐसे एक एक निट को पकड़ते जाएंगे, सीव करते जाएंगे यहाँ पे, और इस तरीके से कंप्लीट एरिया को स्टिच कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस साइड को कंप्लीटली सीव कर लिया है, साइड्स को भी और बाजू के साइड्स को भी, बॉडी के साइड्स को भी। देखिए कितना क्लीन लुक आया है। अंदर से ये रॉन्ग साइड से ऐसे दिखेगा, लेकिन राइट साइड से एकदम क्लीन दिखेगा। लगेगा ही नहीं कि आपने इसको स्टिच किया है, सिलाई किया है। मैंने स्टिच करने के बाद ये स्नैप बटन्स लगाए हैं, क्योंकि छोटे बच्चे के लिए बना रहे हैं तो उनके लिए स्नैप बटन ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, जल्दी से पहनाना उतारना इजी रहता है। तो स्नैप बटन्स लगाए हैं अंदर, और बाहर से मैंने ये क्रोशिया किया हुआ बटन्स बना के लगाए हैं। इन बटन्स को कैसे बनाना है आप मेरे ट्यूटोरियल 12 में, वीडियो नंबर 12 में देख सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। इन क्रोशिया के बटन को बना के मैंने इसको यहाँ पे सुई से, निडल से स्टिच किया है। मैंने 4 बटन्स लगाए हैं, आप जितना चाहे उतना बना के लगा सकते हैं, जितना साइज़ चाहे उतना बना के लगा सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। और ये आपका स्वेटर अब रेडी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। बेल आइकन क्लिक करके मेरे सभी नए वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।